एक बार की बात है, दो दोस्त थे, सैम और जॉर्ज। दोनों की फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। सैम सोचता था कि मेरे फादर भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाए, इसलिए मैं भी कमा नहीं सकता। मेरे पास अमीर लोगों की तरह स्किल नहीं है और इसी तरह वो उन चीजों पर ध्यान देता जो उसके पास नहीं है। वहीं जॉर्ज इस बात पर ध्यान देता कि उसके फादर ने पैसों से रिलेटेड ऐसे कौन से काम किए जिन्होंने उन्हें गरीब बना दिया और अमीर लोग किन अलग कामों को करके ज्यादा पैसे कमाते हैं। उसने तरीके जाने और अमीर बनने के तरीकों को अपनाने का डिसीजन लिया। दोनों दोस्तों ने एक साथ अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन 5 साल बाद सैम एक कंपनी में जॉब कर रहा था, फिक्स इनकम कमा रहा था। उसके खर्चे बढ़ गए थे, इसलिए हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। वहीं जॉर्ज ने अमीरों के प्रिंसिपल सीखे, उन गलतियों को करने से बचा जो उसके फादर ने की थी, और ऐसा करते करते वो 5 साल बाद करोड़पति बन गया। अब वो मनी मैग्नेट बन गया था। जिस काम में हाथ डालता था उसमें प्रॉफिट कमा लेता था। इस तरह आपके अंदर भी मनी मैग्नेट और अमीर बनने की काबिल जो बहुत सारे लोग अपने आप से पूछते हैं कि क्या ज्यादा पैसे कमाने से हम लोग खुश हो जाएंगे। सच कहे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता। बहुत रिसर्च में लोगों से डिस्कशन से पता चला कि ऑन एन एवरेज जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है, बल्कि ज्यादा पैसों को आप जिस तरह से खर्च करते हैं वो तरीका डिसाइड करता है कि आप अपने पैसों के साथ कितने खुश हैं। इस सोसाइटी में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पैसे को गलत नजरिए से देखते हैं, जिन्होंने पैसे को एक नेगेटिव टर्म बना दिया है। उनको लगता है कि पैसे होना बहुत गलत बात है, जबकि ऐसा नहीं है। अक्सर ये वही लोग बोलते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। क्या आपने कभी भी आज तक किसी करोड़पति को दुखी देखा है? पैसों के लिए किसी करोड़पति को रोते हुए देखा है? नहीं। पैसा हमारी लाइफ में फ्रीडम लाता है और फ्रीडम से ही हम खुश हो पाते हैं। मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं और आप एक कंपनी में जॉब करते हैं। आपका मन करता है कि 2 दिन बाद मुझे लंदन घूमने जाना है, लेकिन क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है और 4 लोगों की प्लेन की टिकट महंगी है, इसलिए आप लंदन नहीं जा पाएंगे। वहीं अगर आपके पास ज्यादा पैसा होता तो शायद अब तक आप लंदन जा चुके होते। फिर आपको किसी दूसरी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ता। आप सीधा पैसे लेते, टिकट बुक कराते और खुशी खुशी लंदन घूमने जाते। लेकिन क्योंकि आज आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आप लंदन नहीं जा सकते। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपको फ्रीडम नहीं है, जो कि अक्सर नहीं होती, कोई भी इंसान बिना बताए 1 हफ्ते की छुट्टी नहीं ले सकता। इस दुनिया में एक इंसान पैदा होने के बाद 20 साल की उम्र तक पढ़ाई करता है। उसके बाद एक कंपनी में जाकर जॉब ले लेता है, जहाँ उसको लगता है कि हाँ, अब मैं अपनी लाइफ को आराम से जी लूंगा। लेकिन जब उसको अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन को देखना पड़ता है जहाँ उसे घूमने जाना है और कोई भी चीज खरीदनी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। वहीं अगर आप उस चीज को खरीद लेते हैं तो आप खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी अपनी लाइफ बिता सकते हैं। इसलिए पैसा हमेशा खुशी लाता है। अगर आज के बाद कोई आपसे बोले कि पैसा गलत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप उससे वो टाइम खरीद पाएंगे जिसमें अपने मनपसंद काम कर सकेंगे और मनपसंद जगह घूम सकेंगे। अब आपको चीजों से ज्यादा एक्सपीरियंस पर टाइम बिताना है। अक्सर लोग अपना ज्यादातर पैसा चीजें खरीदने में लगा देते हैं और फिर उनसे बोर हो जाते हैं। जैसे अगर कोई गाड़ी आपको बहुत पसंद है और आपने उसे खरीद लिया, उस गाड़ी को आप जब जब चलाएंगे तब हो सकता है वो गाड़ी आपको खुशी दे। वहीं आपने कोई चीज अपने घर को डेकोरेट करने के लिए खरीदी, तो आप उसे जब जब देखेंगे तब वो आपको खुशी देगी और कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले। इस तरह आपको अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे। अगर आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से 10,000 या 20,000 रुपए कुछ चीजें खरीदने में लगाएं। बाकी पैसे इन्वेस्ट करें, कुछ पैसे सेव करें और कुछ पैसों से आप अच्छी चीजें खाएं या फिर कहीं घूमने जाएं, क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंस में जुड़ेंगे और हमेशा याद रहेंगे। हो सकता है बहुत बार आप कुछ चीजें करके भूल जाएं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेंगे। इसलिए आपकी मंथली सैलरी जितनी भी हो उसका एक फिक्स अमाउंट बनाएं और उसमें से कुछ पैसों से अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो उसे जरूर खरीदें। अपना मन ना मारें, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपके पास फ्रीडम भी होगी। तो जब भी आपके पास पैसे हैं तो उसमें से कुछ पैसों से कहीं घूमने जाएं, किसी अच्छी जगह पर खाना खाएं, कुछ ऐसा करें जो आपको याद रहे, आपके एक्सपीरियंस में जुड़ जाए और आपको अच्छा फील करवाए। आपको अपने अमीर होने पर उस टाइम गर्व होगा और आपको अच्छा लगेगा कि आप उन सभी चीजों को महसूस कर पा रहे हैं जो आपको खुशी दे रही हैं। यहाँ हमें ये समझना जरूरी है कि हमें बिजनेस की जरूरत क्यों है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी जॉब आपको अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि जॉब में आप किसी और इंसान के लिए काम कर रहे हैं। आप 8 से 10 घंटा उस इंसान के लिए काम कर रहे हैं, उनकी कंपनी को बड़ा बना रहे हैं। तो एक तरीके से आप उनके नौकर हैं और वो जितने पैसे देंगे आपको उतने ही लेने पड़ेंगे।
अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अपनी कंपनी का सारा प्रॉफिट आपको दे दे, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो वो इंसान आपके बॉस हैं, वो आपके जितना ही काम करते हैं और उनके पास फ्रीडम और पैसा दोनों आपसे ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास एक सिस्टम है, उनके पास एक टीम है जिसकी वजह से काम बढ़ जाता है और उनकी कंपनी अच्छे से ग्रो कर पाती है। वहीं अगर आप किसी के लिए जॉब कर रहे हैं तो पहली बात तो वो इंसान जो भी पैसे देगा उतने ही आपको रखने पड़ेंगे। दूसरी चीज, आपके पास पैसा होगा लेकिन टाइम नहीं होगा। आपको जो काम दिया गया है उसे पूरा करना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके पास टाइम फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं होगी। अक्सर देखा गया है कि बड़ी बड़ी कंपनी में आधे से ज्यादा एम्प्लॉय वहां पर खुश नहीं हैं, क्योंकि उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। उनको पैसे मिलते हैं, उसी में उन्हें जो लेना होता है वो ले सकते हैं। धीरे धीरे उनकी फैमिली बढ़ती रहती है, उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती रहती है। वो अपनी इच्छा मारते जाते हैं और आगे चलकर उनकी फैमिली वाले कहीं घूमने के लिए बोलते हैं तो या तो उनके पास पैसे नहीं होते, या अगर पैसे होते भी हैं तो टाइम फ्रीडम नहीं होती, जिसकी वजह से वो लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते और ऐसा करते करते उनकी आधी से ज्यादा लाइफ निकल जाती है। वहीं अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके पास एक सिस्टम और एक टीम है, तो आप भी 8 से 10 घंटा काम करेंगे, लेकिन आपके काम करने से आपका सिस्टम बड़ा होगा। और अगर आपका कभी काम करने का मन ना भी करे और कहीं घूमने जाने का मन करे तो आप आराम से घूमने जा सकते हैं और वहां से कुछ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है और आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप कमा भी रहे होंगे और वहां पर एंजॉय भी कर रहे होंगे। इसी के चलते आपके पास टाइम फ्रीडम होगी और आपके पास पैसा होगा, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में खुश होंगे। यहाँ से एक और चीज समझ में आती है कि बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में फर्क होता है। कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे उनकी अपनी छोटी सी दुकान होती है, किसी का कोई छोटा सा बुक स्टोर है, किसी की छोटी सी किराने की दुकान है, जहाँ पर वो खुद ही बैठकर काम करते हैं, तो उसको बिजनेस में नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप एक टीम नहीं है और टाइम फ्रीडम भी नहीं है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम होगा, आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होगी और उतना पैसा भी नहीं होगा। तो वो भी एक तरीके की जॉब है, बस फर्क इतना है कि पहले आप किसी और के लिए काम कर रहे थे, अब आप खुद के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर हमें अपनी लाइफ में खुश रहना है तो खुद का काम करना होगा, एक टीम बनानी होगी, एक सिस्टम बनाना होगा, जिसके दम पर हम फ्रीडम और ज्यादा पैसे एंजॉय कर सकें। अब हमें एक ही बटन को बार बार दबाना बंद करना होगा। बहुत बार एक ही चीज बार बार करने पर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलते, तो ऐसे में हमें अपने गोल को बदलने के बजाय अपने प्रोसेस को बदल लेना चाहिए। हो सकता है कि नए प्रोसेस से हम अच्छी अच्छी चीजें कर सकें और उससे मन चाहे रिजल्ट मिल सके। बहुत लोग अमीर बनने के लिए जॉब का सहारा लेते हैं। उन्हें लगता है कि जॉब लेकर वो अमीर बन जाएंगे और वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक जॉब से दूसरी जॉब बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ में कुछ बड़ा नहीं आता। जहाँ वो पहले 1 लाख रुपए कमा रहे थे, वहीं दूसरी जॉब में 1,10,000 या 1,20,000 कमा रहे हैं। ज्यादा फर्क नहीं आता और उनको लगता है कि इससे वो अमीर बन जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। कोई भी जॉब आपको अमीर नहीं बना सकती। आप पूरी लाइफ किसी और के लिए, दूसरों के सपने को बड़ा करने के लिए काम नहीं कर सकते। आपको अपने सपने को पाना है तो उसके लिए काम करना होगा। अगर आप उसके लिए काम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पैसा मिलेगा और वो पैसा आपकी जॉब से 10 गुना ज्यादा होगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप बहुत सालों से जॉब कर रहे हैं तो तुरंत बिजनेस की तरफ स्विच करना ठीक नहीं होगा। सबसे पहले अपने माइंडसेट को बिजनेस के लिए तैयार करना जरूरी है। इसलिए अगर आप एक जॉब पर्सन हैं और अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो रिसर्च करें और देखें कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना बिजनेस प्लान बनाएं। अपने गोल को ना बदलें, बल्कि उस गोल तक पहुंचने के रास्ते जरूरत होने पर बदलें। अपनी खुद की कंपनी बनाने के लिए आप अपनी परमानेंट जॉब के साथ साथ कुछ छोटे छोटे काम करें, कुछ छोटे छोटे बिजनेस शुरू करें और प्रॉफिट होने पर उसे फुल टाइम कर सकते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने होंगे। आप अपने माइंड में किसी भी 5 अमीर लोगों के बारे में सोचें। ज्यादातर चांसेस हैं कि आपने वॉरेन बुफे, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क, इन जैसे नामों के बारे में सोचा होगा। ये सब वो लोग हैं जिनके एक से ज्यादा बिजनेस हैं या फिर इनका मेन बिजनेस एक ही है। उसके अलावा उनके बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं। अगर आपको लाइफ में वेल्दी बनना है तो आपको इनकी तरह एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम बनाने होंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि हम एक ही टाइम पर एक ही काम पर ध्यान दे सकते हैं, हम एक साथ बहुत सारे काम कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑथर हमें खुद से काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपना एक मेन गोल बनाएं जिसके पीछे आप लगे। उससे जो पैसे आए आप उससे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें करें, जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या कोई छोटा बिजनेस शुरू करने में लगाएं, ताकि आपको एक साइड इनकम भी आने लगे, जिसे हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। वहाँ आप काम करें या ना करें, लेकिन अगर वो चीजें लोगों की यूज में आएंगी और ग्रो होंगी तो आपको भी उसका पैसा मिलेगा। वहाँ से जो आपको पैसे मिल रहे हैं, आप इन पैसों से अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, या आपका जो बिजनेस है उस पैसे को दोबारा अपने बिजनेस में लगाएं और अपने बिजनेस को बड़ा करें। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अपना खुद का कोई काम करना है, बिजनेसमैन बनना है, तो आपका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है।
सही टाइम पर आप सही डिसीजन लेते हैं तो ही आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास एक मौका है अपने बिजनेस को आगे ले जाने का और अगर आपने उस मौके को नहीं पहचाना तो इसका मतलब आपने अच्छा डिसीजन नहीं लिया। अब आपको ये तो समझ आ गया है कि डिसीजन लेना कितना जरूरी है, लेकिन हम सही डिसीजन कैसे लें इसे पता करने के लिए ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन और ऑथर्स ने लिखी है। दोनों ही बुक्स को समराइज करते हैं, इसलिए उनकी किताबों को पढ़ने से आप उनकी गलतियों से सीख सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में बुद्धिमान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और सबसे समझदार वो है जो अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि अगर हम खुद की गलती से सीखेंगे तो शायद हमारी एक लाइफ छोटी पड़ जाए। इसलिए हमेशा खुद की और दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए और नई नई चीजें देखते रहना चाहिए ताकि हम एक अच्छे मौके की पहचान कर सके, उस पर काम कर सके और अपने आप को आगे बढ़ा पाए। अब हम अमीर बनने के लिए ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। हमारे पास जितनी भी चीजें मौजूद हैं, जैसे जिस घर में आप रहते हैं, जो खाना आप खाते हैं, जैसी लाइफ आप जी रहे हैं, उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत गरीब हूँ। आपको लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव दिमाग और मेहनती इंसान होना जरूरी है। अपने आप को हमेशा थैंकफुल माइंडसेट में रखने के लिए ऑथर एक एक्सरसाइज बताते हैं। हमारे साथ अक्सर कुछ दिन ऐसा होता है जिस दिन हमारा काम करने का मन नहीं करता या हमें लगता है कि हम इसे नहीं कर सकते, ये हमारे लिए नहीं है। तो उस दिन सबसे पहले आप एक जगह पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और सोचें आपके पास क्या क्या चीज है और उन्हें लिखें जो आपके पास पहले से ही है। जैसे आपके पास 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 पैर हैं, एक माइंड है। अगर आपके पास ये है तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके आप नई नई चीजें कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी। आप कॉन्शियसनेस से क्या समझते हैं? आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि कॉन्शियसनेस वो है जब हम अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, या कॉन्शियसनेस वो स्टेट ऑफ माइंड है जिससे हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं। लेकिन सच में कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, उस चीज को लेकर अवेयरनेस होना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं। इसलिए हमें अपनी लाइफ में कॉन्शियस होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए जो भी काम हम कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे हम कितना आगे जा सकते हैं। अगर ये चीज हमें पता नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ भीड़ का हिस्सा हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये देखने के लिए कि आप अपने काम के लिए कितने कॉन्शियस हैं, इन सवालों को अपने आप से पूछें। मैं जो भी काम कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ, मेरे इस काम को करने की क्या वजह है, इस काम को करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे इससे खुशी मिल रही है, क्या मैं इसमें और आगे जा सकता हूँ, अपने गोल को पाने के लिए मैं जो भी कर रहा हूँ क्या ये सही तरीका है। अगर आपके पास इन सभी सवालों के जवाब हैं तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में हैं।